दोस्तों, सोशल मीडिया एक ट्रैप है। सोशल मीडिया उलझन परेशानियों से फरार का एक ठिकाना है। जहां ये हमारा वक्त खाता है, वहीं ये सोशल मीडिया ह्यूमन रेस को उदास भी कर रहा है। इसके आने के साथ ही नौजवानों में खुदकुशियों की तादाद में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। आज के दौर में इस डिजिटल ट्रैप का सबसे बड़ा शिकार ही खास 1996 के बाद पैदा होने वाली नस्ल है, जिसे जेन जी भी कहा जाता है। ये वो नस्ल है जिन्होंने इस फेक वर्ल्ड के आने से पहले की दुनिया और ये दुनिया दोनों एक साथ देखी हैं। ये दूसरी दुनिया बनाई है कुछ मुनाफा बख्श कंपनियों और सरमायादारों के आपसी गठजोड़ ने, जो हमें जोड़ते हैं एक आर्टिफिशियल दुनिया में, हमें लुभाते हैं कि हम यहीं रहें। बीच में वो हमें बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। हमें तकरीबन एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की फ्रेंड्स सजेशन से लेकर हमारी पसंद की तमाम तर चीज़ों से जोड़ने तक ये फॉरम्स दिन भर काम में लगे रहते हैं। इधर एक अनजान लड़की लड़के की आपस में बात हुई, आईडी स्टॉक हुई, उधर दोनों की फीड में ग्रूमिंग और केयर प्रोडक्ट्स के एड्स आना शुरू। न्यूली वेड्स कपल्स की फीड में ट्रैवल एंड टूर्स कंपनियों के एड्स दिन भर गर्दिश करते रहेंगे। इधर हमने जूते की बात की, उधर फार्म हमारी वाल को जूतों की एड से भर देगा। हमारे हर लाइक को काउंट किया जाता है, हत्ता कि हम किस पोस्ट पर कितनी देर के लिए रुकते हैं ये भी वक्त कैलकुलेट हो रहा होता है। चाहे हम लाइक कमेंट करें ना करें, वो कंटेंट और इस जैसा मजीद भी हमारी वाल में आता रहेगा, क्योंकि मकसद हमारी मौजूदगी को इस फार्म पर बरकरार रखना है। कंपनियों का यूजर्स का ध्यान खींचने का मुकाबला चल रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये सब हमसे एक ही मुतालबा करती हैं कि आपकी जिंदगी का कितना वक्त उन्हें मिलेगा। जिस फार्म पर सारिफ यानी यूजर का जितना ज्यादा वक्त उतना ज्यादा मुनाफा। तो क्या सोशल मीडिया हमें बेच रहा है? इसका जवाब हाँ में है। जो चीजें हमें मुफ्त नजर आ रही होती हैं, दरअसल उनकी कीमत हम अदा कर रहे होते हैं, या यूं कह लें कि उनकी कीमत हम हैं। प्रोडक्ट्स एडवर्ट्स हमारे लिए हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम बिक रहे हैं। कंपनियों को हमारा ध्यान बेचा जा रहा है। कंपनियों के लिए चीज बेचने के लिए चाहिए यकीनी स्टैट्स कि ये बिकेगी, और उसके लिए चाहिए पेशगोई, जो ये फॉरम्स हमारे रवैयों से तय करते हैं, बल्कि खतरनाक हद तक तय करवाते हैं, और पीछे बैठी कंपनियों को हमारा यकीन बेचते हैं कि हम वो चीज जरूर खरीदेंगे। बदले में मिलता है इन फॉरम्स को उन कंपनियों की तरफ से खरबों का सरमाया। ये सब करने के लिए चाहिए बहुत सारा डाटा जो ये फॉरम्स उन्हें देते हैं। इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली जब ये क्लेम करती है कि वो एक सुपर दिमाग वाला कंप्यूटर बना रही है जो मुस्तकबिल प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसके न्यूरॉन्स दरअसल आम यूजर्स हैं, जिन पर तजर्बात होते हैं, उनसे एक्टिविटी ली जाती है, इंफॉर्मेशन फेक और रियल दोनों का फ्लो बरकरार रहता है, और मुस्तकबिल की पेशगोइयां जारी रहती हैं। ये दरअसल यूजर्स इंप्रेशंस होते हैं जो तजुर्बात के कामयाब या नाकाम होने का फैसला कर रहे होते हैं। हम फकत चूहे हैं जो बिग डाटा कंपनीज को उनके रिजल्ट्स देते हैं। उनके पीछे बैठी हैं कंपनियां जिन्हें मुस्तकबिल की प्रोडक्ट बेचनी है। ये सोशल मीडिया फॉरम्स दरअसल इन कंपनियों को उनके मुस्तकबिल का खरीदार तैयार करके देती हैं। ये कंपनियां जो सोशल मीडिया सर्विसेज के बदले आपसे कुछ नहीं ले रही, तो जान लें कि वो आपको बेच रहे हैं, जिनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये सब काम होता है एल्गोरिदम्स के डिजाइन करने से, जो बादज खुद फंक्शनल रहते हैं। एल्गोरिदम्स की दुनिया अलग है, बनाते हम हैं, मगर फिर वो हमारी हरकतों सकनात देखते हुए खुद ही मुस्तकबिल के फैसले करने लगता है कि अगर एक चीज से बात नहीं बनी तो वो आप पर नया तजुर्बा करेंगे। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि इंसानों का सिस्टम्स पर कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि वो तय कर रहे हैं कि हम क्या देखेंगे। हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी का शिकार भी हो रहे हैं। ये सब जानते हुए भी कि ये टूल, ये मशीन मेरा वक्त खा रही है, मैं क्यों घंटों से इस पर बैठा हूं, फिर भी हम इसकी जान नहीं छोड़ते। क्या ये खतरनाक नहीं? हम अपने मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं। हम में से हर एक की अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया है। ये एक नशा है, दूसरों से ताल्लुक का नशा, सराहे जाने का, इनाम पाने का नशा। हमें लाइक कमेंट्स चाहिए। एक दो दिन की पोस्ट से ये सब मिलता है, मगर फिर वो फेड होना शुरू हो जाती है। हमें हमारी मौजूदगी खत्म होने का एहसास होने लगता है, और हम फिर से कुछ पोस्ट करके
एक फेक दुनिया में अपने होने का एहसास लिए जगह बनाने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया हम में से हर एक फर्द को अलग अलग फीड करता है। हर बंदे को अलग अलग फीड करने का मतलब है कि उसकी वाल पे एड्स अलग हैं, उसके लिए प्रेफरेंसेस अलग सेट की जाती हैं, यानी जिनसे खास वो फर्द लुभाया जा सकता है कि वो इस फोरम पर मौजूद रहे। इस मकसद के लिए उसको स्पाई किया जाता है। उन्हें पता है कि हम कब उदास होते हैं और ये कि हमारी इस उदासी की वजह क्या है, हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है, हम देर रात तक क्या करते हैं, हमारा मिजाज क्या है। दिन रात उनके हमें ललचाने में लगे रहते हैं। हता कि हम बीमार हैं तो हमें हुआ क्या है, उसके इलाज, मेडिसिन, सप्लीमेंट, प्रोडक्ट्स के ऐड से हमें इस बीमारी से क्योर के मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। ये कंपनियां फिजिकल मुआवजे से कबल ही बीमारी की तशखीस शुरू कर देंगी ताकि हम डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट्स लें। यानी फैशन डिजाइनर से लेकर एक डॉक्टर तक के तमाम काम ये एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। ये सब जानते हैं हमारे जज्बात भी हमारे नहीं, चॉइस भी हमारी अपनी नहीं रही, बल्कि ये हम पर इम्पोज की जाती है ताकि हम वो करें जिनसे उन्हें मुनाफा हो। जैसे ही एक फोरम हमारे लिए इररेलेवेंट होने लगता है, ये एल्गोरिदम्स हमारी शख्सियत को खंगालने लगते हैं और हमें किसी पुरानी पोस्ट, हमारे किसी पुराने ख्याल से मुताबिकत रखता कोई वाकया या किसी दोस्त से जोड़ने के लिए कोई पोस्ट दिखा देते हैं और हम फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। टैग का फीचर आया ताकि मुसलसल एक हलचल कायम रहे और हम इसी गर्दाब में फंसे रहें, देखते रहें कि किसने क्या कमेंट किया। आपकी तवज्जो बरकरार रखने को दरअसल ये खास डिजाइन तैयार किए जाते हैं। रोज नित नई अपडेट्स हैंडल को मुअस्सर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप पर मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए हैं कि कैसे आपको सहूलत के साथ इस फोरम के साथ जोड़े रखना है। इस सहूलत के आने के साथ ही हमारे दिमागों ने तरक्की करना छोड़ दी है। बात अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जा पहुंची है, जिसे सोशल मीडिया फोरम्स में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जो इंसान की फिजिकल दुनिया छीनने के साथ साथ उनके ख्याल और दिमागी मश्क को भी खा रही है। हम मुस्तकबिल में जेनेटिक इंजीनियरिंग से नया इंसान तो बना लेंगे, मगर उनमें दिमाग यानी हार्डवेयर यही पुराना होगा और उसके सामने होगी बिल्कुल जदीद आर्टिफिशियल रोबोट्स की दुनिया, जिसमें इंसान किसी जानवर की तरह रह जाएगा। हम ये कहते हैं कि एआई आइंदा दुनिया खत्म कर देगी, इंसानों पर गलबा पा लेगी, मगर हम देखें तो आज की दुनिया भी दरअसल एआई ही चला रही है। इंसान तारीख में हमेशा ही दूसरे इंसान पर काबू पाने की कोशिश में रहा ताकि उन पर कंट्रोल हासिल करके वो अपने फायदे निकाल सके। पहले ये मोनोपोली मैन पावर के जरिए कायम की जाती थी, अब इसके लिए टूल्स बना लिए गए हैं जो उनके पीछे बैठे इंसान का काम करते हैं दूसरों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। इनमें बेहतरीन टूल है सोशल मीडिया, जिसे सरकारें बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, और मंडियां बतौर मार्केट, जिसमें लोगों को अपनी पसंद की पॉलिसियों के हक में मैनिपुलेट करना शामिल है। सोशल मीडिया के आने के साथ ही अथॉरिटेरियन ताकतों को भी तकवीत मिली है, जिसे वो आम शहरी की स्पाइंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आम आदमी की तमाम तर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। आम आदमी से जब ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया से तुम्हारी जान को खतरा है, तो वो हंसकर कहेगा कि मेरी एक पोस्ट करने, किसी की पोस्ट लाइक करने या एक वीडियो देखने या फेसबुक की तरफ से वापसी वीडियो के दोबारा फीड में आ जाने से भला उसे क्या नुकसान, मैं तो बस देख रहा हूं, जिसे जब चाहता हूं बंद भी कर देता हूं। मगर हम सिलेक्टिव एक्सपोजर, रीएनफोर्समेंट और एजेंडा सेटिंग के खतरात से क्यों अनजान हैं? क्या आम आदमी अपने आसपास सोशल मीडिया पर ही सियासी शिद्दत पसंदी नहीं देख रहा? क्या नफरत का रिवाज उसे परवान चढ़ते नहीं दिखाई देता? क्या वो इसका हिस्सा नहीं, या क्या उसे कभी इसका सामना नहीं रहा? क्या उसे कभी थ्रेट कमेंट्स या मैसेजेस मौसूल नहीं हुए? सोशल मीडिया रोज हमें मास केओस या बड़े हंगामे और पेचीदगियों से दोचार कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया पर फैली इंटेंस पोलराइजेशन के सबब सिविल वॉर्स के खतरात जन्म ले रहे हैं। गुस्सा, इश्तियाल, बदतमीजी का रिवाज, अदम एतमाद की फजा, अकेलापन, सियासी इंतहा पसंदी, सभी सोशल मीडिया की बुराइयां हैं, जिनमें से किसी न किसी एक चीज का तो हम शिकार रहते हैं। तो क्या इससे हमारे सही सालिम वजूद को खतरा न हुआ? सोशल मीडिया हमें सिखाता है कि नफरत कैसे की जा सकती है, इसको डिजिटल वेपन फॉर हेट के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम अपनी भड़ास दूसरों पर निकाल सकें। वैसे तो सोशल मीडिया पर हम सभी एक दूसरे के दोस्त हैं,
मगर तब तक जब तक हम में से एक कोई ऐसी बात नहीं कर देता जो हमारे या किसी दूसरे के नजरिए से मुख्तलिफ है। वो फर्द इस नजरिए या आपकी किसी सियासी पहलू पर जाविये से अगर इत्तफाक नहीं करता और इख्तलाफ पर दलील भी नहीं रखता, तो वो आपकी जात पर, आपके वजूद पर जरूर हमला करेगा। फेक न्यूज, अफवाहें, डीप फेक, ये सभी सोशल मीडिया की बुराइयां हैं जिन्होंने पूरी ह्यूमन रेस का वजूद दांव पर लगा दिया है। ये टूल्स, ये फोरम्स हमारी इज्तमाई खुदकशी का जरिया बन रहे हैं, जो इंसानी जहानत के साथ साथ इंसानी वजूद के लिए भी खतरे का बाइस हैं। इस तमाम मसले का हल सिवाय इसके और कुछ नहीं कि सोशल मीडिया कंपनियां एथिकल ई गवर्नेंस के ज़ाब्तों को फॉलो करें। सरमायादार इंसानों के कारोबार की बजाय ज़र सिर्फ हकीकी मंडियों से जनरेट करे। अगर ये भी नहीं तो हम इंसान अपनी विल को बरोएकार लाते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें या इससे हमेशा के लिए दूरी इख्तियार कर लें और इंसानों की बस्ती में वापस लौट जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मालूमात भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।